राहुल गांधी की नागरिकता पर पिछले काफी सालों से सवाल उठ रहे हैं। 2005 और 6 की बात है। आईटीआर फाइल करते हुए एक बाहर की कंपनी है और वहां पर आरोप ये लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो इंडियन है तो एक साथ ड्वेल सिटीजनशिप के तहत वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो क्या उनके पास इंडियन सिटीजनशिप भी है और ब्रिटिश सिटीजनशिप भी है? ये सवाल बार बार उठता है और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है। हालांकि अंतिम फैसला या पूरी तरीके से यह कह देना कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है या हैं और ब्रिटिश नागरिक भी हैं, ऐसी कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से फिलहाल नहीं की गई है। लेकिन याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुरुआती टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से क्या की गई हैं, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो याचिकाकर्ता है वो क्या शिकायत कर रही हैं, क्या याचिका लगाई है, राहुल गांधी से उनकी क्या आपत्ति है, नागरिकता को लेकर वो क्या सवाल उठा रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिए और उसके बाद फिर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी, आज माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली के सामने हमने एक शिकायत दर्ज की थी। श्री राहुल गांधी जी जो सांसद है रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए और एफआईआर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ठोस सबूत था पहले से, पिछले 2 साल से, कि माननीय राहुल गांधी जी ब्रिटिश की नागरिकता उनके पास है। और 2025 मई में हमें जानकारी मिली कि ब्रिटेन सरकार ने बहुत सारे डिटेल्स भेजे हैं श्री राहुल गांधी जी की विदेशी नागरिकता के बारे में, और ब्रिटिश पासपोर्ट का कॉपी भी उन्होंने यूके गवर्नमेंट से भारत सरकार को भेजा है करके हमें जानकारी मिला। तो उसके सिलसिले में हमने कुछ आरटीआई एक्ट के तहत भी जानकारी मांगा था भारत सरकार गृह मंत्रालय नागरिकता विभाग से। तो उधर से हमें जानने में पता चला है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो उसके सिलसिले में सब पेपर्स हमने इकट्ठा करके माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए रायबरेली के सामने हमने आज मुकदमा दाखिल किया है। माननीय न्यायालय सब सबूत देखते हुए और ठोस सबूत जो हमने पेश किया, और खास करके जो ब्रिटेन सरकार के ईमेल्स जो आए हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम उनके नागरिकता के रिकॉर्ड्स में है, तो इसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने आज रायबरेली जिला कोतवाली पुलिस थाना, जहां हमने शिकायत दर्ज की थी 2024 जुलाई के महीने में, तो उनको रिपोर्ट सौंपने का, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। और मामला दोबारा 5 दिसंबर 2025 को दोबारा न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए आएगा। वो दिन पुलिस उनकी जांच का रिपोर्ट सौंपेगी। उसके सिलसिले में न्यायालय के आगे हम दोबारा हमारा बहस करेंगे कि वही दिन माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो भारतीय न्याय संहिता में और पासपोर्ट। पंकज जी, याचिकाकर्ता के बयान को अगर आप सुनेंगे तो मुझे ऐसा समझ में आया है कि उनका पूरा आधार जो विदेशी कंपनी है उसमें जो नागरिकता राहुल गांधी की तरफ से लिखी गई थी वो है उनका आधार। क्या सिर्फ वो आधार दिखाने के नाम पर ये कहा जा सकता है या इतना काफी होगा ये साबित करने के लिए आगे कोर्ट में कि भारतीय नागरिक नहीं है राहुल गांधी? नहीं, 3-4 चीजें हैं जो कि उनके अनुसार ये कहती हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो ब्रिटिश सिटीजन है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय नागरिक नहीं है, उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक तो हैं लेकिन ब्रिटिश सिटीजन भी हैं। और 3-4 चीजें जो उन्होंने प्रूफ के तौर पे जो कोर्ट में सबमिट किया है। पहला, उन्होंने एक आरटीआई लगाया था जिसकी तस्वीर ये वाली है। ठीक, आरटीआई में उन्होंने भारत सरकार से पूछा था कि उनके पास कौन कौन सी जानकारी है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है या नहीं। भारत सरकार ने कुछ सौंपा है। दूसरा यह है कि कोर्ट के आदेश पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर भारत की सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से पूछा था कि क्या आपके रिकॉर्ड में कोई राहुल गांधी नाम का कोई सिटीजन है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो नहीं, लेकिन राहुल गैंडी है और राहुल विंसी है। 2 तरह के लोग हैं जिसमें दोनों में तस्वीर लगी हुई है इसी शख्स की। और उन्होंने बकायदा मेल के जरिए, ब्रिटेन की सरकार ने मेल के जरिए भारत सरकार को यह भेजा है। फिर इन्होंने आरटीआई लगाया कि ब्रिटेन सरकार से जवाब क्या आया, तो भारत सरकार ने हुबहू भेज दिया कि यही मेल आया था। उसका डॉक्यूमेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट किया इन्होंने कि देखिए अब तो ब्रिटेन की सरकार भी कह रहा है कि ये राहुल गैंडी या राहुल विंसी का रिकॉर्ड है हमारे यहां। और ब्रिटेन की सरकार ने यह कहा कि उन्होंने वोटिंग भी की है। अच्छा, इसके अलावा एक, वहां के चुनाव में इन्होंने वोट भी दिया था। एक और जानकारी जो आई है, एक कंपनी है ब्लैक ऑप्स। अगर आप ब्रिटेन में कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ब्रिटिश नागरिक हो। और उस कंपनी के डायरेक्टर हैं राहुल विंसी।
और वो बकायदा ऑनलाइन अवेलेबल, जैसे कि अपने यहां ऑनलाइन है ना, सारी कंपनी का डिटेल्स आप निकाल सकते हैं, तो आप देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, उसका भी डॉक्यूमेंट सौंपा गया है। लेकिन बड़े लोग हैं, अगर कोई छोटा मोटा आदमी रहता तो अब तक पता चला बंडल बना दिया था दोहरी नागरिकता वाले जुर्म में। हाँ, क्योंकि लेकिन भारत में तो डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। लेकिन पंकज जी, मुझे एक चीज नहीं, और समझनी है कि 2019 में गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उस रिपोर्ट को 7 साल बाद, 26 चल रहा है ना, 2026, 7 साल बाद अब उस पर चर्चा होना, मतलब सरकार की तरफ से तो बहुत ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आ रही है फिर इस मामले पर। देखिए क्या है कि कोर्ट में डेट होता है, जब भी डेट में कुछ टिप्पणी होती है तब उसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स आए हैं ब्रिटेन की सरकार की तरफ से या भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास, ये वाकई चिंताजनक है। अब जो अगला होगा स्टेप, वो ये पूछा जाएगा कि क्या राहुल गांधी ने इसका मेंशन किया था इलेक्शन लड़ने के समय? क्या उन्होंने अपने हलफनामे में यह लिखा था कि ब्रिटेन में उनकी कंपनी है, ब्रिटेन की नागरिकता उनके पास है? अगर नहीं लिखा था तब उन्होंने झूठ बोला था और छुपाया था। देखिए भारत में तो आपको ही पता है, हमें भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है, और हमें ये भी पता है कि झूठ बोलना हमारे देश में कोई अपराध नहीं है। हाँ, अब बड़ा आदमी है, इसके तरफ से पता चला, आपको तो पता है ना कौन कौन वकील खड़े हो जाएंगे। 36 वकील गए थे इस वाले केस में, जो वो अखबार वाला केस था इनका, नेशनल हेराल्ड वाला। 36 सबसे बड़े वकील गए थे इनके पीछे पीछे। जज भी सहम जाता है कि बाप रे बाप। अब बताइए कि राहुल गांधी हैं, डॉक्यूमेंट्स जो याचिका करता है विघ्नेश शिशिर, उनके अनुसार उनके पास पूरा है, सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया। कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर आया है? क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूँ, एडमिशन स्टेज इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अभी स्टार्टिंग के फेज में ही है सारी चीजें। इसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ पढ़ा है कोर्ट ने, कोई टिप्पणी थोड़ी की है कि वो है या नहीं है। नहीं, क्या है, कोर्ट में जब इन्होंने डॉक्यूमेंट किया तो कोर्ट ने कहा कि मामला बनता है इस पे चलाने का, ट्रायल होगा, एडमिट कोर्ट ने। अच्छा, और जी, कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। यही अपने आप में यह है कि कोर्ट को भी लगा कि हाँ भाई, सबूत तो कुछ ना कुछ ठोस है। अब इस पे ट्रायल चलेगा, दोनों तरफ के पक्ष और विपक्ष की बहस चलेगी। इसमें राहुल गांधी को भी पार्टी बनाया गया है और भारत सरकार को भी पार्टी बनाया गया है कि अगर आपके पास जानकारी थी तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, इस पर भी चलेगा। ऐसा नहीं कि भारत सरकार बच जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली। और वैसे भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 तो यही कहता है ना कि आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते हैं। उसके तहत जाने अनजाने अगर कहीं पर जानकारी विदेशी नागरिकता दिखाई गई है तो क्या ये स्वतः अपने आप नहीं हट जाएगी? मैं तो ये भी समझना चाह रही हूँ, प्रोसेस क्या होता है? बड़ा आदमी छोटा आदमी छोड़ दीजिए, रूल क्या कहता है? नहीं, रूल्स तो रूल्स है, लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ इन ए डेमोक्रेसी एवरीबॉडी इज इक्वल बट सम आर मोर इक्वल्स। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की गंभीर धाराओं में केस है, अगर ये के खिलाफ होता, जी, अगर यही केस, सेम केस अगर आपके या मेरे खिलाफ होता तो अब तक बंडल बन चुका होता। लेकिन चूंकि वो राहुल गांधी, कांग्रेस के समर्थक ये कह रहे हैं कि ठीक है, मान लिया कि वो ब्रिटिश सिटीजन है तो क्या उखाड़ लिया। नहीं तो राहुल गांधी थोड़ी 12 साल, राहुल विंसी और गैंडी है ना, जो भी है वहां पे इनके प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए ब्रिटेन में जब आपका सर्टिफिकेट होता है तो साथ में आपकी तस्वीर लगी होती है, नाम के साथ साथ तस्वीर। अब वो राहुल गैंडी, राहुल विंसी और भारत में राहुल गांधी, तीनों एक ही पर्सन है या नहीं, यही प्रूफ करना। ठीक है, इसलिए तो ट्रायल चला। अगर सब कुछ स्पष्ट ही होता तो फिर ट्रायल चलाने की जरूरत क्या थी, सीधे उठाकर सजा दे देते। यही तो प्रूफ करना है कि वो वाला राहुल गैंडी, राहुल विंसी और ये भारत वाला जो राहुल गांधी, तीनों एक ही आदमी। हाँ, ये तीनों एक आदमी है। प्रूफ हो जाता है तो भाई नियम के तहत तो आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते, और बाद में एक नागरिकता ये त्याग भी दे, बोले कि नहीं मैं ब्रिटेन वाला छोड़ भी देता हूं, फिर भी आपने चुनावी हलफनामे में झूठ तो बोला है। अब ये बात अलग है कि चुनावी हलफनामे में झूठ बोलने की सजा अपने देश में क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड को भी छुपाते हैं, ये ठीक है। लेकिन सबसे मूल सवाल ये है, एक ऋषि बागड़ी हैं, उन्होंने दावा यह किया है कि राहुल गांधी ने पढ़ाई भी नहीं की, मतलब इनका स्पेशल कोटा से एडमिशन तो हो गया था, लेकिन उनके कहे अनुसार ये सारे सब्जेक्ट में इतनी बार फेल हुए कि दोनों ने एक दूसरे से हाथ जोड़ लिया, यूनिवर्सिटी ने भी या इन्होंने।
कि रहने दीजिए अब। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं सर, ऋषि बागरी कह रहे हैं। हाँ, लोगों नहीं, को यकीन वो करना है। सामने ठीक है, सामने ट्वीट हम ट्वीट चला किए। रहे हैं। ठीक है, और कोटा से ये एडमिशन हुआ था इनका, ठीक ये है, कोई कंपटीशन देके नहीं गए थे। ठीक है, लोगों को यकीन करना है तो वो करें, नहीं तो हमने उनके हवाले इस बात को छोड़ दिया है फिलहाल। लेकिन नागरिकता को लेकर सवाल है, जवाब कब तक मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी इनिशियल स्टेज पर सारी चीजें हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं और हो सकता है कि जैसा आप कह रहे हैं बड़े आदमी हैं तो बच भी जाएं। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, और दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। जो भी आपकी राय हो, प्रतिक्रिया हो, छोड़ते जाइएगा कमेंट सेक्शन में। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।